नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। हम पिछले इतवार को जो भक्ति के बारे में जो नारद महर्षि कह रहे थे, यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जब भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसे भक्त न किंचिद वांछति, कुछ नहीं चाहता है, न शोचति, शोक नहीं करता, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, न रमते, इस दुनिया के कोई चीज़ में उसको आनंद नहीं है, नोत्साही भवति, ये करूँगा वो करूँगा, इसे ये भी नहीं करता, उत्साह भी नहीं करता। जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले नारद महर्षि इसके बारे में कहते हैं, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यमः, भक्ति व्याख्या करेंगे। और उसका व्याख्या क्या है? सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति मतलब भगवान में प्रेम, प्रेम मतलब परम प्रेम। ऐसे तो जिस दुनिया में हम देखते हैं वैसे प्रेम नहीं है, जिसमें कोई भगवान से कोई चाहता नहीं, भक्त सिर्फ प्रेम करता है। और अमृत स्वरूपाच, उसका जो अंत नहीं है, कम नहीं होता, आनंद ही आनंद सब समय, उसको भक्ति कहते हैं। और उसका परिणाम क्या होगा, कैसे समझते हैं उसको? यम लब्ध्वा, जब भक्ति को प्राप्त करता है भक्त, जब भक्ति मिलता है भक्त को, ऐसे भक्त पुमान सिद्धो भवति, परिपूर्ण हो जाता है, अमृतो भवति, वो मुक्त हो जाता है, और तृप्तो भवति, उसका मतलब इस दुनिया में और ये चाहिए चाहिए कोई नहीं रहता, तृप्ति हो जाती उसको संपूर्ण रूप से। और यत् प्राप्य, पिछले संडे हम देख रहे थे, न किंचिद वांछति, और कुछ नहीं चाहता, न शोचति, शोक नहीं करता, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता, न रमते, कोई चीज़ में आनंद भी नहीं हो उसको इस दुनिया में, और नोत्साही भवति, मतलब कोई ये बड़ा प्लान है, ये करूँगा ये करूँगा, ऐसे तो उसका है ही नहीं, ऐसे रहते हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे छठा श्लोक जो है, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। यज्ञात्वा, इसका अर्थ है यत् मतलब भक्ति, ज्ञात्वा उसको जानने पर, उसको जानकर भक्त मत्तो भवति मतलब उन्मत्त होता है, उन्मत्त होते हैं भक्त उसको पाने के बाद। और स्तब्धो भवति, स्पंदनहीन, जड़वत जैसे हो जाता है। और उसके बाद आत्मारामो भवति, आत्माराम होते हैं, अपने आप में रमते हैं। मतलब जिस प्रेम की प्राप्त कर भक्त उन्मत्त होते हैं, जड़वत होते हैं, और अपने आनंद में विभोर होकर रहते हैं। ये मतलब उसका ये जो सूत्र है उसका अर्थ है, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। और इसमें हमें समझने की एक बात है, यज्ञात्वा, भक्ति के बारे में नारद महर्षि कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात आती है। यज्ञात्वा, भक्ति को जानकर, भक्ति का जब ज्ञान होता है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम जब ये जो आध्यात्मिक इसको हम पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आता है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये दो मार्ग हैं। ये ज्ञान मार्ग में क्या है?
अपने आप को साधन करना पड़ेगा, पुरुषाकार कहते हैं उसको, प्रयत्न करना पड़ेगा, भगवान को पकड़ेगा। और श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं, मतलब वहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति वो सब नहीं होगा। इस दुनिया जो है वो जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं है, सचमुच ये बदलता रहता है। इसमें कोई सत्य हो और केवल ब्रह्मा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस भाव से ध्यान करते करते अपने जो ये जो बुद्धि जो है, विचार करते करते भगवान को प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में आत्मसमर्पण, सब कुछ भगवान है, उन्होंने ही देखभाल करते हैं भगवान। समर्पण बुद्धि, भक्त ऐसे समझता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा से हो रहा है सब कुछ। यहाँ पर समर्पण का भाव है। एक तरफ पुरुषाकार, स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। इस दुनिया तो हम जैसे देखते हैं ना वैसे नहीं है, जगन मिथ्या, बदलता रहता है, और कोई सत्य हो तो केवल परब्रह्म है। ये ज्ञान मार्ग हुआ। और ये जो भक्ति मार्ग है, समर्पण भाव है, भगवान को सिर्फ प्रेम करता है, भगवान मतलब उसको अच्छा लगता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसके जो भी जरूरत है भगवान दे देते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये भक्त की भाव है। और ये दोनों अलग अलग रास्ता हो गया। एक में तो मैं करता हूँ, मेरा प्रयत्न है, और दूसरे मैं कुछ नहीं करूँगा, भगवान करते हैं। और उसे ऐसे भक्ति के बारे में कहते कहते नारद महर्षि क्या कहते हैं, यह ज्ञात्वा, ज्ञान की बात आ गई, भक्ति को जानने का। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, बड़े बड़े संत ये कहते हैं, जब आप उच्च स्थाई को चले जाएंगे, मतलब ये ज्ञान मार्ग में उस स्थाई को जाएंगे जहाँ पर आप सर्वोपरि उस स्थाई को जब जाएंगे, और भक्ति में भी उस स्थाई को जाएंगे, तब भक्ति और ज्ञान में अलग नहीं होता, एक ही होता है। भगवद गीता में इसके बारे में, ये जो ज्ञान के बारे में और भक्त के बारे में कहते हुए भगवान ये कहते हैं, चतुर्विधा भजन्तो माम जना सकृतिनोर्जुना, 4 तरीके के लोग मुझको, वो लोग है ना, मेरे प्रार्थना करते हैं, मेरे सेवा करते हैं। कौन कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। ये भक्त की बात चल रही है। वहाँ पर क्या कहते हैं? आर्तो मतलब कोई चीज़ के लिए ना, ये बड़ा रोग हो गया उसका, इसके लिए बहुत बड़े समस्या में पड़ गया, उलझन में पड़ गया है, उससे बाहर आने के लिए, ऐसे उनको आर्त कहते हैं। वैसे लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु, संशय है भगवान है या नहीं, सचमुच हर चीज में संशय है, जिज्ञासु कहते हैं उसको, जानने का ये है, इच्छा है, उससे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्थार्थी, और इस दुनियादारी में कुछ पाने के लिए, कुछ है नहीं उसका पाने की कोशिश है, धन प्राप्ति के लिए, और बिजनेस में ना ये प्रॉफिट के लिए, और जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है उसीलिए, इसको अर्थार्थी कहते हैं। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहते हैं। ये भी भगवान को प्रार्थना करते हैं। और चतुर्विधा, 4 लोगों, उसमें चौथा कौन है? ज्ञानी च भरतर्षभा, ज्ञानी कहते हैं उसको यहाँ पर, मतलब ज्ञानी भी भक्त हुआ। 4 तरीके के भक्तों के बारे में कह रहे हैं, कहते ज्ञानी को भी उसमें डाल दिया। क्यों? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। इस ज्ञानी का जो स्थिति क्या है? नित्य युक्त। योग मतलब जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन जो है उसको योग कहते हैं। जीवात्मा परमा, हम तो जीवात्मा है, परमात्मा तो परमात्मा है। जब हम उसके मिलने के लिए मतलब जो भी साधना करेंगे उसको योग कहते हैं। और
उस जब वो योग हो जाता है, युक्त योग हो गया, योग के मार्ग में जब जाते हैं वो मार्ग है, और उसके बाद युक्त मतलब नित्य युक्त, तेषाम यानी नित्य युक्त, सब समय भगवान के साथ ही है। ज्ञानी जो है भगवान में ही है, नित्य युक्त। ये सब लोग तो प्रयत्न कर रहे हैं भगवान के और जाने के लिए, लेकिन ज्ञानी तो वहां पहुंच गया है सब समय। नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उसका एक भक्ति मतलब इधर उधर नहीं है, सिर्फ भगवान ही भगवान है, ऐसे इसको ज्ञानी कहते हैं। और उसका ये विशेष एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, वो मुझको बहुत सबसे प्रिय है। भक्त ज्ञानी को भक्त बना दिया और मुझ सबसे वो प्रिय है मुझको। इसका मतलब ये समझना चाहिए, मार्ग में जब जाने पर ये दोनों अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। जब हम मंजिल पहुंच जाएंगे तब देखते हैं दोनों एक ही है, ज्ञान और भक्ति दोनों वहां पर एक ही है। इसीलिए यज्ञात्वा, जो भक्त जो है वो जब जान लेता है, किसको जान लेता है? परमात्मा को जान लेता है। तब जानने पर और क्या होता है, उस जानने के बाद ये जो भगवान गीता में और भी कई जगहों में ये ज्ञान और भक्ति के बारे में कह चुके हैं। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्मों के बाद, कई सारे जन्म होने के बाद ज्ञानवान, जो ज्ञान होता है परमात्मा ही सत्य है, ऐसे ज्ञानी ये क्या करता है? माम प्रपद्यते, भगवान को पूजता है। मतलब भगवान को पूजने का, जो भी आध्यात्मिक साधना करने का मतलब, मैं भगवान को जानूंगा, भगवान को प्रार्थना करूंगा, ये भावना जब जग उठता है, बहुत सारे जन्मों के बाद होने वाला है। इसलिए बहुत बड़े पुण्य है, क्योंकि बहुत जन्मों से पुण्य किए हुए उनको ये मिलता है, अवसर मिलता है, ऐसे एक मनोभाव होता है अंदर में, अंदर से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ये भाव होता है। इसलिए बहु नाम जन्म नामन्ते, वो क्या करता है, ये करने के बाद उसको जब ज्ञान मिलता है भगवान का, माम प्रपद्यते, उनको भगवान को वो प्राप्त करता है। मतलब पूजा करता है, पूजन करता है। प्रपद्यते मतलब पूजन करता है, मतलब ये ज्ञानी भी है, वो भक्त के विषय में भी आ जाता है। इसीलिए तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम ये न माम उपयान्ति ते। गीता में भगवान और एक जगह में ये बात कहते हैं, ये जो भक्त जो है भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं और भगवान के साधना किया भक्ति मार्ग में, और सदा भगवान से भजन पूजन करते रहते हैं बहुत प्रीति से, उन लोगों को क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। बुद्धि योगम, उससे क्या होता है? मुझको वे लोग जानते हैं। ज्ञान की बात आ गई, भक्ति मार्ग में जाता हुआ उनको ज्ञान आ गई। श्री रामकृष्ण भी ये बात कहते हैं। सो जब हम मंजिल में पहुंच जाते हैं, लक्ष्य को पहुंच जाते हैं, वहां पर ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। और दूसरी बात, भक्त की एक विशेषता ये है, जब भक्ति मिल जाती है, मतलब भगवान के जो साक्षात्कार जो भी बोले वो हो गया, भक्ति मिल गया, तब उसको जो भी जरूरत है, जो भी चाहिए, उसको भगवान दे देते हैं उसको। इसलिए ज्ञान मतलब भगवान चाहे ज्ञान दे दे, ज्ञान भी दे देते हैं। इसीलिए ज्ञान और भक्ति जब हम मंजिल में पहुंच जाते हैं, अलग अलग नहीं है। ये बात हम समझा। ये तो हुआ यज्ञात्वा मत्तो भवति। ये भक्त क्या होता है? भक्ति के पाने के बाद मत्त हो जाता है। ये जब, जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि ये जो भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है, जब हम उपनिषद में भी ये बात आ जाती है। मतलब ज्ञान को पाने के बाद उसका अवस्था क्या होती है, भक्त की अवस्था, मतलब जो ज्ञानी का अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम
इसमें भी उपनिषद में भी हम देखते हैं। वो क्या करते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, उन्मत्तवत पिशाचवत जड़वत बालकवत। जो ज्ञानी होता है, महाज्ञानी, उसका ये 4 तरीके के स्वभाव होता है। कभी कभी उन्मत्तवत, उन्मत्तवत मतलब मत्त हो गया है, जैसे दारू पिया है एक व्यक्ति, वो मतलब इस दुनिया में लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचता भी नहीं। उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं, क्योंकि वो दुनिया क्या कहेगा उसके बारे में सोचता नहीं। वैसे परमात्मा के भक्त की अवस्था भी हो जाती है। दुनिया के लोग जो भी कहें, वो मतलब अपने आप भगवान में मत्त रह जाता है, और दुनिया को ऐसा लगता है ये एकदम पागल हो गया है, ये एकदम पागल हो गया, उन्मत्त हो गया है। दुनिया ऐसा समझता है, लेकिन उसका मन कहाँ पर है, भगवान में है। इसलिए उन्मत्तवत पिशाचवत, पिशाच जैसे, मतलब कोई चीज का ये नहीं है, वो रहे या न रहे और उसके बारे में कोई नहीं। पिशाचवत जड़वत स्तब्धो भवति। जड़वत मतलब जड़, मतलब जड़ और चैतन्य दोनों है। हमारे अंदर भगवान के चैतन्य है, इसलिए हम इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये चीज जो है, ये जो इसको, ये जड़ है, जहां रखो वहीं रह जाता है। वैसे भी कई कई भक्त बिठा दो कहीं पर, वो बैठे रहेगा वहां पे, क्योंकि उनको जो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अंदर से सब कुछ जो भी मिलना चाहिए अंदर से मिल गया है, इसीलिए जड़वत ऐसे बैठा रहता है, घंटा घंटा बैठे रहता है। कई कई मतलब ये जो महापुरुष ऐसे करते हैं, मतलब उनको देखने से ऐसे लगता है को एकदम मतलब कोई बेकार का है, मतलब कोई काम नहीं करेगा कोई, लेकिन बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी है। वो ज्ञान का आनंद अपने अंदर पाते पाते ऐसे बैठ गए हैं। इसीलिए ऐसे जड़वत, और उसके बाद बालकवत, उसका स्वभाव बालक का जैसा भी होता है। बालक का मतलब क्या है, बालक को देखिए, हम इस दुनियादारी में है, अब जब हम रहते हैं हमके हर एक चीज का जो वैल्यू समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चा को ऐसा नहीं। उसके हाथ में सोना के कुछ एक चीज दे दो, उसको लेके खेलता रहता है। और ये 5 रुपए का एक प्लास्टिक का ये है ना, उसको दे दो, देने से उनको वो दे देता है तुमको। उसका ये प्लास्टिक का वैल्यू, सोना का वैल्यू, इसके फर्क नहीं जानता। उस बालक का स्वभाव है, बालक का स्वभाव है। इसलिए वो ज्ञानी भी, बहुत बड़े ज्ञानी भी ऐसा हो जाता है, भक्त भी ऐसे होते हैं। भक्ति जब पाने पर उनका स्थाई, उस स्थाई में वो भी ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। इसलिए ये जो भक्त ये करने के बाद मत्तो भवति, मतलब उन्मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है भक्त भक्ति पाने के बाद। इसको समझने के लिए भक्तों के जीवन पढ़ना चाहिए। भगवान को जब भक्ति पाए हैं, उस स्थाई को वो लोग जब पहुंच जाते हैं, तब उनका स्वभाव उसको देखना चाहिए। श्री रामकृष्ण के जीवन में एक घटना आती है। एक भक्त थे, उनका नाम था गिरीश चंद्र घोष। वो भक्त बनने से पहले वो एक नाटककार था, उसके साथ साथ बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। पीते पीते ना उसको ऐसे हो गया, जो भी पियो कुछ नहीं लगता है, मतलब सब कुछ ये हो गया ना, मतलब इम्यून हो गया। इसलिए जितना पियो वो नहीं लगता, वो जो मत जो है वो नहीं आ रहा है। और क्या करेंगे, किक कहते हैं उसको, है ना, वो नहीं आ रहा है। इसलिए वो क्या करता था, नया नया ब्रांड ढूंढ के जाता था। जब एक बार श्री रामकृष्ण के पास आया, उन्होंने हाथ में वो बॉटल लेकर वो आया है श्री रामकृष्ण को देखने के लिए, क्योंकि उसको छोड़ के नहीं रह सकता, ऐसा हाल है उसका। और जैसे श्री रामकृष्ण देखा उन्होंने, अच्छा
आप कौन से ब्रांड पीते हो, इतना मत हो, मस्त रहते हो। उनको देखिए उन्मत्त जैसे लग रहा है, मतलब जैसे दारू पिया ऐसे लगता है उनको। और सिर्फ वही नहीं, दारू पिया नहीं, उनको इतना बड़ा किक लगा है। और श्री रामकृष्ण से कहते हैं कौन सी ब्रांड पिए हो तुमने। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, जो ब्रांड है उसको मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद और कोई ब्रांड में तुम्हें रुचि नहीं लगेगा। और कौन सा ब्रांड है? माँ का नाम है, जगन माता। जगन माता का नाम जो है, उसका जब दारू पियोगे तुम, वो मदिरा पियोगे, तब तुम्हें इस दुनिया में और कोई चीज में रुचि नहीं लगेगा। वो भक्त का स्वभाव, श्री रामकृष्ण ऐसे ही रहते थे। माँ के जो भक्ति जो है उसमें मत होके बैठते श्री रामकृष्ण सब समय। उनको देखने से मतलब ऐसे चलने के समय ना बैलेंस नहीं होता था, कभी कभी किसी न किसी को पकड़ने पड़ता था ऐसे, क्योंकि मन संपूर्ण रूप से माँ के चरण कमल में समर्पित है, उस आनंद में मत है, मगन हो गया है मन एकदम। इसलिए उनको ये मतलब शरीर को देने के लिए शक्ति, मन शक्ति दो ही नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा मन देना पड़ता है शरीर में। जब मन नहीं दे पाते तब तो सो जाते हैं हम लोग, और जब मतलब इतना ये आ गया, नींद आ गया, अब तब देखिए मतलब बैलेंस नहीं होता। जिसको भी बहुत नींद आ गया और उसमें बैलेंस नहीं होता, क्योंकि शरीर में मन नहीं देना चाहता, देने के लिए शक्ति नहीं है। वैसे भक्त का हाल भी हो जाता है, इसलिए उसको उन्मत्त कहते हैं, मत होके रहते हैं भक्ति मिलने से। और उसके बाद इसमें शास्त्र में और भक्ति इसमें भी इसके बारे में कहते हैं, मतलब ये जो भक्ति जो है ना, उसको सोम रस कहते हैं, मतलब उसको उसके साथ साथ तुलना करते हैं। सोम रस मतलब वो ऐसा एक रस है, उसको पीने से ये मत हो जाते थे, उन्मत्त हो जाते थे। और वैसे तो अपने भक्ति शास्त्र में होता है, एक भजन है माँ के बारे में, भजरे श्यामा पद पंकज राजा। ये जो श्यामा पद मतलब माँ श्यामा का जो चरण कमल है, वो पंकज राजा, कमलों में पंकज में राजा, उसमें राजा है। और क्या करना चाहिए? पियो 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 मधु होए मतुआरा। उसका चरण कमल में जो कमल जो है, कमल में मधु, जब पीते पीते क्या हो जाओगे? मतुआरा, मत हो जाओगे। ये भक्ति जब रस पान करेगा भक्त, उस समय वो भक्त मत हो जाएगा। ये भक्ति स्क्रिप्चर में हमें सब समय मिलता है। और उसके बाद स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है भक्त। स्तब्ध क्यों होता है? क्योंकि जब ये भगवान की भक्ति मिलती है ना, उस समय अवाक हो जाता है। कई कई लोगों का प्रतिक्रिया ऐसा होता है, अवाक मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते हो, उसका वर्णन नहीं कर सकते हो। जीवन में पहली बार कहीं बड़ा एक वाटरफॉल्स हो, समुंदर हो, ऐसे कुछ देखा हो किसी ने, उसका हाल देखिए, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, ऐसे ही लगा के देखता रहता है, अवाक हो जाता है। वैसे ही भक्त को कभी कई भक्त भक्ति पाने पर स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब किसी से कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं उसको, मन एकदम भगवान की ओर चला गया। इसलिए इंद्रिय सब निष्क्रिय हो जाते हैं। उस इंद्रिय में वाग इंद्रिय भी है और अपने पैर भी हैं, वो सब स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि मन एकदम भगवान में मगन हो गया। स्तब्धो भवति। इसलिए इसके बारे में भागवत में एक स्तोत्र है, क्वचिद उत्पलकः तूष्णीमास्ते संस्पर्श निरुरति ही आस्पंद प्रणयानंद सरिता मिलीते क्षणः। वो क्या कहते हैं, ये जो कभी कभी
ये उत्पल कहा तूष्णी मास्ते, वो भक्ति पाने पर तूष्णीम चुपचाप बैठे रहता है, चुपचाप, क्योंकि मन कहीं चला गया, मन कहीं चला गया। देखिए कभी आप जीवन में ये अनुभव किए होंगे, जब डीप थिंकिंग करते हैं स्पंदनहीन हो जाता है। मतलब जो भी हो, मन से जब ये होता है, मन से कुछ 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 चीज से मन लगन हो जाता है, कुछ चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में, डीप थिंकिंग, तब बाह्य शरीर का जो है ना सब स्पंदन सब स्तब्ध हो जाता है। देखिए ये तो साधारण विषय है, लेकिन जब भगवान का जो आनंद पाता है उसका हाल क्या होगा? तब इंद्रिय सब निष्क्रिय हो जाते हैं, उसमें एकदम मगन रह जाता है। इसलिए तूष्णी मास्ते, चुपचाप बैठे रहते हैं। समस्पर्श निवृत्ति, उनको स्पर्श करने से भी समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण कहते थे, वो जब वे साधना करते थे उस समय दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर जो है काली मालय मंदिर, उसके वहाँ बगीचे हैं, बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, साधना करते थे। कभी कभी है ना जो मतलब साधना करने के समय कुछ चावल है ना वो सब ये लेना पड़ता है। कोई ये पक्षी आके बैठ जाता था, कुछ ढूंढता था उसके ऊपर, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है, मन और कहीं है, स्पंदनहीन। मतलब जो बाह्य जो जब ये होता है कुछ ना कुछ स्पर्श जो भी हो, उससे शरीर स्पंदन नहीं करता, निस्पंदन हो जाता है, स्तब्धो भवति। क्योंकि मन का जो आनंद है ना जब मिलता है तब ऐसा ही हो जाता है, स्तब्धो भवति। इसलिए भक्त तूष्णीम मतलब चुपचाप बैठ जाता है, और उसके बाद आत्मारामो भवति, आत्मारामो भवति। ये जो आत्माराम मतलब, ये जो आराम मतलब आनंद लेना। हमें इस दुनिया में हम सब समझते हैं, मतलब कई एक एक इसको ना कई कई चीज में आनंद होता है। क्या कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, यो भी हो, उसको देखते खेलते उसमें आनंद लेते हैं। म्यूजिक में कई लोगों को आनंद होता है। इसे हर एक का अपना जो आनंद का एक ये है, अपना मन उसमें लगन हो जाता है। लेकिन ये जो भक्त जब भगवान को पाते हैं ना, पाने के बाद आत्मा रामो भवति, उसका आनंद कहां पर है? आत्मा, अपने अंदर। बाहर कई चीज का जरूरत नहीं है। जो संगीत को ये करते हैं उसको कुछ ना कुछ संगीत सुनता रहना पड़ेगा तब आनंद में रहते हैं, वो नहीं है तब क्या करेंगे? वो आनंद नहीं रहता उनको। इसलिए बाहर का जो भी चीज है उसमें आनंद का एक ये होता है, सीमा होती है उसका। लेकिन ये जो अंदर का जो आनंद है, भक्त को भगवान को पा लिया और वो उसको ये जान पड़ा जिसके लिए मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वो अपने अंदर ही है, वहीं आनंद में रह जाते हैं, मत रह जाते हैं। कई कई महात्मा लोग होते हैं, उनके पास जाओ, कोई जाने से बातचीत करते हैं, और कोई नहीं गए उसको कोई ये नहीं, परवाह नहीं, बैठ के मत रहते वहीं पर, है ना, आनंद, क्योंकि अंदर ईश्वर है और उनको ये जान पड़ा है, ज्ञान हो गया, उसका अनुभव हो गया। अनुभव होने से सब समय उसी आनंद में रहना चाहते हैं, इसलिए आत्माराम हो जाते हैं। आत्माराम, हाँ, मतलब आनंद पाने के लिए इधर उधर हम जाते भागते हैं, है ना। जैसे जब ये समझ पड़ा वहाँ इसमें ना शिमला में स्नोफॉल हुआ, एकदम वहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है, क्योंकि आनंद उसमें मिलता है। लेकिन ये जो भक्त जो है उसका आनंद कहाँ पर है? अपने अंदर ही है। इसलिए आत्माराम, जहां पर बैठता है वहीं पर बैठ के आनंद लेता रहता है, आनंद लेता। हम ये तीनों ये जो है ना, इसको जो भी श्री रामकृष्ण के जीवन पढ़े हैं, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग,
स्वामी शारदानंद जी महाराज लिखे हैं, उसको पढ़ें, उनको ये समझ में आता है, क्योंकि श्री रामकृष्ण के ये सब अवस्था हुई थी। और श्री रामकृष्ण कथामृत उसको जब पढ़ते हैं वहां भी ये मिलता है हमको, वहां भी ये बातें श्री रामकृष्ण के कथामृत में हमें मिलता है। वचनामृत में ये बातें मिलती हैं। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण को वर्णन करते हुए ये बात सब कहते हैं। वो कहते हैं मतलब जैसे उनका जब ये होता है ना, मतलब श्री रामकृष्ण एक भाव अवस्था में जाते थे। भाव अवस्था मतलब भगवत भाव की अवस्था। ये कैसा है वो देखिए, श्री रामकृष्ण हम जैसे भी रहते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका मन दूसरे ओर चला जाता था। दूसरे ओर मतलब भगवान के साम्राज्य है वहाँ चले जाता था, स्वाभाविक रूप से वहीं जाता था, उसको खींच के लाते थे नीचे। जब वो भगवान के साम्राज्य में चले जाता था, उसका मतलब क्या है, वो भगवान को आनंद लेते हैं। मन स्वाभाविक रूप से उस तरफ खींचता रहता है, स्वाभाविक रूप से चले जाता है उसके ओर। और जब होते हैं होने के जब वहां जाता था, उस समय कभी कभी उन्मत्त जैसे लगते थे श्री रामकृष्ण। मनो बैलेंस नहीं है, बहुत दारू पी लिया सारा रात और सब सुबह घर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बैलेंस ही नहीं हो रहा। श्री रामकृष्ण को देखने से कई कई लोग ऐसा ही लगता था ना। एक श्री रामकृष्ण के स्त्री भक्त थी, उनके पति बहुत दारू पीता था और इतना मतलब जीवन में समस्याएं थे। इसलिए किसी ने बोला अच्छा जाओ एक काम करो, दक्षिणेश्वर में जो रामकृष्ण परमहंस है उनके पास जाओ। और यहां पर आते ही जो भी लक्षण अपने पति में देखी थी वो श्री रामकृष्ण में दिख पड़ा उनको। एक व्यक्ति तो उन्मत्त होके दारू पी के मेरे जीवन को खराब कर दिया, और फिर यहां रहने से ये भी ऐसा ही है। पहले पहले ऐसा ही सोची थी, और उसके बाद में जान पड़ा उनको ये जो उन्मत्त अवस्था आई, इसलिए माँ का नाम देकर, माँ का दर्शन करके उसी आनंद में उन्मत्त हो गए श्री रामकृष्ण। उनको ये बात उनको जान पड़ता है। इसलिए श्री रामकृष्ण का जो ये अवस्था, जैसे मैंने बोला, ये भी गिरीश चंद्र घोष भी जब आया था श्री रामकृष्ण के पास, उनको तब बहुत आश्चर्य हुआ। देखने में, बाहर में देखने में ऐसा ही लगता है, मतलब बहुत दारू पी के बैठा है ऐसा लगता है ना। क्योंकि हमें तो वो समझ में नहीं आता, उनका जो भी साधना है, जो भी अंदर में आनंद जो है वो समझ में नहीं आता। इसलिए हम समझते हैं ये भी दारू पी के बैठा है। ऐसा नहीं, तो वो दारू जो है माँ का नाम का था, नामामृत पान करके ऐसे बैठे हैं, वो आनंद में मग्न होके बैठे हैं, इसलिए वो मत्त हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण में हम ए इंटॉक्सिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं उसको इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेंट्स बहुत सारे लोग कई कई तरीके के इंटॉक्सिकेंट सब ये लेते हैं, मतलब वो आनंद पाने के लिए ड्रग्स लेते हैं और दारू पीते, ये सब हैं। वो सब मतलब बाहर का कुछ ना कुछ उसका अवलंबन का जरूरत है। इट इज डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। लेकिन भक्ति जो है बाहर का चीज का नहीं है, अंदर में है, अपने अंदर का, अंदर में जो परमात्मा है उनके साथ जब वो कांटेक्ट हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उस समय भक्ति होता है उनको, और कई बाहर का किसी चीज का जरूरत नहीं है, उसमें ही मत्त रहते हैं। इसलिए यज्ञात्वा मत्तो भवति, और उसके बाद स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। वो भी हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के इसमें ना, कभी कभी भक्त लोग आते थे, श्री रामकृष्ण समाधि में चले जाते थे। जब समाधि में चला गया, स्पंदनहीन, तब तक उन्होंने भगवान के नाम लेकर ये नर्तन करता था, गाना करते थे, सब करते थे। लेकिन जैसे समाधि में चला गया, मतलब मन एकदम उनके आत्मा में लीन हो गया, शरीर स्पंदनहीन। इसलिए उनके साथ कोई एक भक्त रहते थे सब समय, वो परिशुद्ध होना चाहिए,
उसे वो उनको पकड़ते थे, क्योंकि बैलेंस कभी गिर जाते थे नहीं तो, क्योंकि बैलेंस करने भी शक्ति नहीं है। मन एकदम वहां चला गया स्तब्ध होके। बहुत सारे भक्त श्री रामकृष्ण का देखने का जो वर्णन है ना वो करते हैं, एकदम स्पंदनहीन। ब्रह्म समाज का जो वार्षिकोत्सव था वहां पर गए थे श्री रामकृष्ण, एकदम समाधि में चले गए, और जैसे समाधि में चले गए स्पंदनहीन, स्तब्धोभूति। क्योंकि मन जब उनका जो स्पर्श करता है, भगवान का जो दर्शन करता है, उस समय बाह्य कोई ये नहीं रहता, मन उसमें मग्न रहता है। इसलिए क्या होता है, स्तब्धो भवति। क्योंकि ये इसको सुनने से ना कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, अरे ये तो बहुत बड़ा मुश्किल की बात है, ऐसा हो गया, हमें भी ऐसा हो गया, क्या होगा। लेकिन वो इसलिए होता है कि बाहर का कोई चीज का जरूरत ही नहीं, इसलिए होता है। और उसके बाद आत्मारामो भवति। जीवन में ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, आत्माराम होना। मतलब आनंद जो है, हमारे सब शास्त्र में इसके बारे में कहते हैं, सचमुच आनंद जीवन में जो है वो तो बाहर का चीज में जो मिलता है हमें सुख, जो आनंद जो भी है, वो शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है। आज रहेगा कल नहीं रहता। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि देखिए अभी तो ये है, सर्दी है, जब सूरज निकलेगा इतना आनंद लगता है। मई जून महीने आने दीजिए और उसके बाद सूरज को देखने से गुस्सा हो जाता है, अरे अब भी आज भी निकल गया, अंदर भी नहीं रह सकते, बाहर भी नहीं रह सकते, वो हाल हो जाता है। एक ही सूर्य है, ये दुनिया का सब चीज है ना, उसका एक ये होता है रिलेटेड, इन रिलेशन टू समथिंग। उसका सुख भी हो, जो भी हो, उसका अपना एक ये होता है लिमिटेशन। लेकिन जब ये भगवान का जो आनंद जो है वो कहां से है, अंदर से। उसका, उस आनंद का कोई लिमिटेशन नहीं है। हनुमान जी श्री राम जी के नाम करते रहते। किसी ने उनसे पूछा, अच्छा जी आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तिथि है। तिथि नक्षत्र मतलब ये जो हम डेट्स बोलते हैं ना, वैसा ही है। उनसे किसी ने पूछा, वो तो एकदम राम के नाम में ना मगन रहते थे। जब तक राम उनको पुकारेंगे तब तक वो नाम करते रहते हैं, क्योंकि उसमें ही उनका आनंद है। क्योंकि राम जी तो बाहर नहीं है, सबके अंदर है। उनका स्मरण करते, ऐसे बैठे के बैठ गया, नाम नाम करते, और दिन के ऊपर दिन बीतता रहता है। और फिर उसको तिथि नक्षत्र ये सब कौन देखेगा, कौन उसमें समझने का कोशिश करेगा। उसका जरूरत भी नहीं है, उसका कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आनंद में मन मग्न रहता है, मत रह जाता है। आत्माराम, आनंद जो है अंदर ही है, अपने आत्मा में है, आत्मा के अंदर। ये उनका विभक्त का एक विशेषता है, आत्मारामो भवति। इसलिए नारद महर्षि हमें भक्ति के बारे में उन्होंने पहले कहा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान के प्रति परम प्रेम, प्रेम मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन जो जैसे हम जानते हैं वो प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति जब प्रेम होगा, उससे मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई हम कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ भगवान के प्रेम चाहते, वो अवस्था है परम प्रेम। इसलिए उसको परम प्रेम कहते हैं। अमृत स्वरूपाच, हम मतलब जैसे इस दुनिया में कोई एक प्रेम मिल गया हमको, उसका एक अपना लिमिटेशन होता है, हाई ऐसे हम समझे, इसलिए उसको निवारण करने के लिए कहते हैं अमृत स्वरूपाच। उसका स्वरूप क्या है, अमृत। अमृत का एक ये है कि उसका जो स्वाद जो है, उसका जो रुचि जो है, उससे जो आनंद मिलता है वो कोई एक लिमिटेशन नहीं है, एक। और दूसरा, अमृत का मतलब है ये शाश्वत है,
उसको पाने से मुक्त हो जाता है, मतलब फिर जन्म लेने का जरूरत भी नहीं पड़ता। इसलिए अमृत कहते हैं उसको, अमृतो भव। इसलिए ये बात कहते हुए, और उसके बाद जब ये हो गया सातोस्मिन परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूप, उसका स्वरूप अमृत है, मुक्त हो जाता है। और उसके बाद भक्ति पाने से क्या होता है, क्यों हमें भक्ति पाने के लिए कोशिश करेंगे, ये कहते हुए नारद महर्षि हमें ये बात समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि भक्ति पाने से क्या होता है। वो बात भी, मतलब इसको समझने के लिए अभी तक हमें भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहले उसका जो भक्ति, जो उसका डेफिनेशन किया, और उसके बाद भक्ति पाने पर क्या होता है, वो पुमान सिद्धो भवति, परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण, परिपूर्ण, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, एकदम तृप्त हो जाता है, और किसी चीज के लिए जरूरत नहीं, उसको तृप्ति मिल जाती। क्योंकि हम सब जानते हैं इस दुनिया के कोई एक चीज है ना, उसमें तृप्ति नहीं होती, हमको तृप्ति नहीं होती। कुछ खाया और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर खाने का ये होता है, पेट भर गया, 4 घंटे के बाद फिर भूख होता है, बार बार उसको लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति का ये नहीं, एक बार भक्ति पा लिया, वो फिर उसको पाने का कोई चेष्टा नहीं रहता, प्रयत्न नहीं रहता। इस दुनिया में कोई चीज को उसका, कोई चीज को उसका ये नहीं रहता, अवसर नहीं रहता उसको। तृप्तो भवति, तब उसके बाद यत् प्राप्य न किंचित वांछति, तृप्त हो जाता है, इसलिए कोई चाहता नहीं, और कुछ भी चाहता नहीं, और कुछ भी चाहता नहीं। न किंचित वांछति न शोचति, शोक नहीं करता। शोक कब होता है, हमारे पास कुछ है, उसको हम खो बैठे हैं और इसलिए शोक हो जाता है ना। बच्चे के पास एक खिलौना है, उसको किसी ने छीन लिया और वो रोने शुरू करता है, क्योंकि शोक हो जाता है। वैसे बड़ों के लिए बड़ा खिलौना होता है, और उसको जब हम खो बैठते हैं तब दुख होता है। भक्त को तो ऐसा नहीं, भक्ति प्राप्त कर लिया तब उसको शोक होने का यही नहीं, क्योंकि वो कोई उसको छीन नहीं सकते। एक बार पा लिया ना, और कोई उसको छीन नहीं सकते, इसलिए शोक भी नहीं होता उसको, भक्त को। और उसके बाद न शोच न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष कब करते हैं, कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, कोई बीच में आ गया है ना, और पहले गुस्सा होता है, और उसके बाद जब वो ले लिया उसके बाद द्वेष हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम उसको बदला लेना चाहिए, वो शुरू होता है, द्वेष होता है। लेकिन भक्ति तो, भक्त ने भक्ति को पा लिया, और कोई भी चीज हो उसको द्वेष नहीं होता। श्री रामकृष्ण के जीवन में एक घटना होती है ना, मतलब ये द्वेष नहीं होता, उसको समझाने के लिए मथुरानाथ विश्वास, जो काली मंदिर का मैनेजर थे, श्री रामकृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री रामकृष्ण उनको इतना मानते थे, उनका जो कुलगुरु था, कुलगुरु मतलब बंगाल में वो सिस्टम है, हर एक अपना जो गुरु होते हैं, वो गुरु एक ब्राह्मण था। और ब्राह्मण जो, उनको श्री रामकृष्ण के ऊपर गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण को इतना मानते थे और कुलगुरु के पास आते ही नहीं थे ये मथुरानाथ विश्वास। इसीलिए उन्होंने गुस्से में एक दिन जब कोई नहीं रहे, उस समय आके श्री रामकृष्ण को बहुत पिटाई करके चला गया। वो ब्राह्मण है, श्री रामकृष्ण को पिटाई करके चला गया। श्री रामकृष्ण किसी से कुछ भी नहीं कहा, उसको देख लिया। वो जो हृदय उनके सेवा करते थे, उनको ये जान पड़ा। जान पड़ने से वो बोला, अच्छा ठीक है, मथुरानाथ को बोलेंगे। श्री रामकृष्ण कहते नहीं, छोड़ दो, वो क्या अज्ञानी है, वो समझा मतलब मैं ही उनके बीच आ रहा हूं। लेकिन श्री रामकृष्ण उनको कहते थे, मथुरानाथ को, अपने जो कुलगुरु हैं उनको जो भी देना जरूरत है उसको देना है, जो भी तुम, मतलब जैसे मुझे ये करते हो, इतना गौरव देते हो, ये सब करते हो, ठीक है, लेकिन अपने कुलगुरु को, श्री रामकृष्ण उनको बीच बीच में ना याद दिलाते थे उसको। लेकिन श्री रामकृष्ण उससे गुस्सा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। न द्वेष्टि, उसके बाद न रमते, और किसी चीज में आनंद नहीं होता। श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में थे, कोई भक्त कोई चीज लाके, क्योंकि उनका तो ले देते थे, उनका तो
कोई कमाई नहीं था, मंदिर से कोई ये मिलता था कुछ, लेकिन ऐसे तो एक दिन क्या हुआ, एक मारवाड़ी भक्त आया, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी। उन्होंने श्री रामकृष्ण को एक प्रपोजल दिया, 10,000 रुपया दूंगा। उन दिनों में बहुत बड़ा ये था, मतलब करोड़ों जैसे ये था, 10,000 रुपया मतलब बहुत बड़ा रकम था। मैं ये आपको देता हूँ, उसको आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, अपना जो भी खर्चा है उसको चला सकते हो। श्री रामकृष्ण उसको पिटाने के लिए चले जाते हैं, क्या मुझे इस संसार के बंधन में डालना चाहते हो? तो उनका कोई मतलब कोई चीज में उनका आनंद नहीं होता था श्री रामकृष्ण को, क्योंकि जगन्माता को पा लिया, बस जगन्मां के दर्शन हो गया, जगन्माता के साथ बातचीत करते थे, और क्या है इस दुनिया में पाने के लिए? कुछ भी नहीं है। इसीलिए न रमते नोत्साही भवती। और उसके बाद आज हम देखे हैं यज्ञात्वा मत्तो भवती, उन्मत्त जैसे हो जाता है। भक्ति का बात ही ऐसा है, कभी कभी होता है इस दुनिया में ना, पैसा का भी उन्मत्त कई कई लोग हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे होने से, है ना, जो पहले पहले पैसा कमाते हैं, बहुत सारे पैसा आ गया तब और किसी को केयर नहीं करते, अरे हम तो सब कुछ है मेरे पास, उन्मत्त ये स्थिति आ जाता है। लेकिन ये भक्ति का उन्मत्त स्थिति अलग है, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए नहीं है उन्मत्त स्थिति, अपने अंदर इतना आनंद होता है उसको देखने से लोगों को समझ में आता है तो कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, मतलब हो सकता है कुछ दारू पी लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, आनंद अंदर से ना उसको। लेकिन उनका जो मन है भगवान के चरण कमलों में मग्न हो गया, उस आनंद में मत है, इसलिए मत्तो भवती। उसके बाद वो कहते हैं स्तब्धो भवती, स्तब्ध हो जाता है, आत्मा रामो भवती, आत्मा रामो भवती। श्री रामकृष्ण के बारे में अब और एक घटना कहना चाहता हूं, आत्मा राम, इसको समझने के लिए। उन दिनों श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में थे, कलकत्ता में एक मतलब व्यक्ति था, उसको बीच बीच में ना फिट्स आता था। जब फिट्स आता है ना, वो लोग गिर जाते हैं, और कई लोग मतलब चाहते थे उस समय ना श्री रामकृष्ण को समाधि होती थी, इसलिए उन लोगों ने कहा इसको भी समाधि हो रहा है, बहुत मतलब ये रेस्पेक्ट करते थे उसको, जो हो रहा है उसको फिट्स, लेकिन लोग समझते थे ये भी समाधि हो, क्योंकि श्री रामकृष्ण स्तब्ध हो जाते थे ना, श्री रामकृष्ण स्थिर हो जाते थे, इसलिए वो लोगों ने समझे इनको भी समाधि हो रहा है। और उनका जो एक नेबर था वो भी ऐसे ही समझा था, मतलब उसको समाधि हो रहा है। लेकिन श्री रामकृष्ण दर्शन करने के लिए आया उस दिन, श्री रामकृष्ण उस समय समाधि में मग्न हो गए, स्पंदनहीन। और उनके श्री रामकृष्ण के मुख को देखने के बाद, मुख कमलों को देखने के बाद उनको ये समझ में आया, जिसको फिट्स होता था ना, वो मुंह जो है ना विकार हो जाता था, मतलब अंदर कोई बहुत बड़ा ये वेदना है, बहुत बड़ा पेन हो रहा है, वो मुंह में दिख पड़ता है। लेकिन श्री रामकृष्ण को उनका जो मुख कमल देखने से बहुत बड़ा आनंद है, आनंद का स्रोत जो है वो मुंह में दिख पड़ता था, इतना आनंद। इस समाधि जब है मुख में आनंद दिख पड़ता था, आत्मा राम। उनका आनंद कहाँ पर है? आत्मा राम, अंदर है, बाहर नहीं है। आत्मा रामो भवती, भक्ति को जब पाओगे तब आत्मा राम, अपने आप अंदर में विलीन हो जाते हो, आनंद है ना, उसको पाते हैं। इसलिए ये जो है मतलब भक्ति पाने से ये सब आपको मिलता है, ये बात नारद महर्षि कहते हैं। इसलिए भक्ति को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए, और भी उसका विवरण है, बहुत सारे श्लोक है, कैसे भक्ति साधना करेंगे, ये सब बातें आगे आगे एक एक करके सूत्र में कहते जाएंगे नारद महर्षि, हम आगे उसको पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।